एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। आजकल हेल्थ और फिटनेस की दुनिया में हर तरफ इसी की बात हो रही है। इसके बारे में दावे तो बहुत हैं, लेकिन इसकी मकबूलियत के पीछे असल वजह क्या है? चलें इसको डॉक्टर बर्ग के नज़रिए से समझते हैं। अच्छा, तो इसकी गहराई में चलते हैं। सब कहते हैं कि ये फ़ायदेमंद है, लेकिन ये वाकई काम करता कैसे है? क्या वजह वही है जो सब सोचते हैं, या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छुपी हुई है? अब देखें, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। आमतौर पे यही माना जाता है कि सेब का सिरका विटामिन्स और मिनरल से भरा हुआ है, लेकिन डॉक्टर बर्ग के मुताबिक हकीकत में ऐसा नहीं है। इसमें ये चीज़ें ना होने के बराबर होती हैं। इसकी असल ताकत सिर्फ एक चीज़ में है, एसिटिक एसिड। यही इसका असल हीरो है। और यहीं से डॉक्टर पर्क का नज़रिया एक बहुत ही मुख्तलिफ और सच पूछें तो दिलचस्प मोड़ लेता है। ये एक आम हेल्थ की सूझ को चैलेंज करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा तेज़ाबी यानी एसिडिक हो जाता है, लेकिन क्या हो अगर मसला बिल्कुल उल्ट हो? डॉक्टर बर्ग का तो साफ कहना है कि उनके तजर्बे में ज़्यादातर जिस्म बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इस सारी बात की बुनियाद रखता है कि सेब का सिरका काम कैसे करता है। तो इस हालत को कहते क्या हैं? इसे एल्कलोसिस कहा जाता है। ये वो हालत है जब जिस्म का पीएच लेवल, ख़ास तौर पर खून का, ज़रूरत से ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है। देखिए, खून को थोड़ा सा एल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन एल्कलोसिस में ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तो असल बात ये है, जब जिस्म अल्कलोसिस की हालत में होता है तो वो कैल्शियम और पोटेशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स को ठीक से जज़्ब नहीं कर पाता। ये मिनरल्स हमारे जिस्म में मौजूद तो होते हैं, लेकिन जिस्म उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाता। समझें कि वो एक तरह से लॉक हो जाते हैं। और जब कैल्शियम ऐसे लॉक हो जाता है ना, तो फिर ये मसले खड़े करता है। डॉक्टर बर्ग के मुताबिक यही कैल्शियम जोड़ों में गठिया बन सकता है, आंखों में मोतिया, गुर्दे और पत्ते में पथरी, और यहाँ तक कि दांतों पर टार्टर की शक्ल में भी जम सकता है। ये सारी अलामातें एक ही बुनियादी मसले की तरफ इशारा कर सकती हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि जिस्म आखिर इस अल्कलाइन हालत में पहुंचता ही क्यों है? डॉक्टर बर्ग के मुताबिक इसका सबसे बड़ा मुजरिम एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सबको सामना है, यानी स्ट्रेस। देखें, जब हम तनाव का शिकार होते हैं तो हमारा जिस्म एक हार्मोन बनाता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। डॉक्टर बर्ग एक एंडोक्रिनोलॉजी की किताब का हवाला देते हुए बताते हैं कि कोर्टिसोल की ज़्यादा मिकदार सीधा सीधा एल्कलोसिस का सबब बनती है, यानी ये जिस्म को बहुत ज़्यादा एल्कलाइन बना देता है। चलें इस पूरे सिलसिले को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शदीद तनाव होता है, इससे कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। फिर कोर्टिसोल जिस्म में एल्कलोसिस पैदा करता है। ये एल्कलाइन हालत कैल्शियम और पोटेशियम को जज्ब होने से रोक देती है, और आखिर में यही चीज़ जिस्मानी अलामतों की शक्ल में सामने आती है। ये एक सीधा साधा डोमिनो इफेक्ट है। अच्छा, ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? चलें इस पूरी बात को एक बहुत ही आम सी अलामत से जोड़ते हैं, एक ऐसा तजुर्बा जो शायद बहुत से लोगों को हुआ होगा। जी हाँ, बाएं आंख का वो फड़कना जो अक्सर तनाव के वक्त होता है। डॉक्टर बर्ग के मुताबिक ये कैल्शियम की कमी की एक क्लासिक निशानी है। लेकिन ये कमी इसलिए नहीं कि जिस्म में कैल्शियम नहीं है, बल्कि इसलिए कि तनाव से पैदा होने वाले एल्कलोसिस की वजह से जिस्म उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। तब मसले की जड़ तो पता चल गई। अब हल क्या है? यहीं पर एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका अपना काम दिखाता है। सेब के सिरके में जो एसिटिक एसिड होता है ना, वो जिस्म के बढ़े हुए एल्कलाइन पीएच को ठीक करने में मदद करता है। जब पीएच का तवाज़ुन वापस आता है तो वो मिनरल्स जो पहले लॉक्ड थे वो अनलॉक हो जाते हैं और जिस्म उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। ये टेबल तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ समझा रहा है। आंख के फड़कने या पट्ठों के खिंचाव के लिए ये लॉक हुए कैल्शियम को हरकत में लाता है। हाई ब्लड प्रेशर और थकावट के लिए ये जिस्म को पोटेशियम बचाने में मदद देता है, और गठिया या अकड़न के लिए ये ग्वानिडीन नामी एल्कलाइन प्रोटीन के फजले को जिस्म से बाहर निकालने में मदद करता है। साइंस तो समझ ली, अब देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। चलें एक अमली हल की तरफ जो आसानी से अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है।
डॉक्टर बर्ग की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 चाय के चम्मच सेब का सिरका डालें, फिर 1 चाय का चम्मच नींबू का रस और 1 चाय का चम्मच बगैर चीनी वाला क्रैनबेरी जूस। अगर दिल चाहे तो थोड़ा सा कुटा हुआ या माया अदरक भी मिला सकते हैं। और एक आखिरी टिप डॉक्टर बर्ग की तरफ से, इस ड्रिंक को हर खाने से पहले पिएं। इनके मुताबिक ये ना सिर्फ हाजमे को बेहतर करेगा बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करेगा, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है। तो आखिर में एक सोचने वाली बात यह है, क्या ये हो सकता है कि हमारे जिस्म का पीएच लेवल, जिस पर हम शायद ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमारी अच्छी सेहत की एक छुपी हुई चाबी हो? ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर ज़रूर करना चाहिए।